वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12th की लेसन 10th हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है डाई हैलाइड। कल मैंने मोनो हैलाइड कंप्लीट करवा दिया था। मोनो यूज़ होता है एक के लिए, डाई यूज़ होता है दो के लिए। डाई हैलाइड यानी इसमें हेलोजन कितने होंगे? दो। इसका फर्स्ट देखो, इसे चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है जैम डाई हैलाइड। इसमें क्या होगा, जो हेलोजन होंगे दो होंगे और दोनों हेलोजन अगर एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसे बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, देखो मेथिलीन क्लोराइड। इसमें क्या होगा कि दोनों हेलोजन है वो CH2 यानी एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ये जैम डाई हैलाइड का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है एथिलीडीन डाइक्लोराइड, CH3CH Cl Cl। इसमें भी जो हैलाइड है वो एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसे भी क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड। ऐसे ही नेक्स्ट है, बाकी जो दोनों एग्जांपल हैं वो भी जैम डाई हैलाइड है। नेक्स्ट सेकंड है विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड में देखो क्या होगा, इसमें जो हेलोजन है दोनों वो एक ही कार्बन से न जुड़कर अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। जैसे इसका एग्जांपल है एथिलीडीन क्लोराइड, CH2Cl CH2Cl। इसमें देखो जो हेलोजन है वो दो हैं, इसलिए डाई यूज़ किया है, पर दोनों हेलोजन एक कार्बन से न जुड़कर अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? विस डाई हैलाइड का। अगर दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते तो वो एग्जाम्पल हमने पहले किया है, वो है जैम डाई हैलाइड। अगर दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हों तो वो होगा विस डाई हैलाइड। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट है वो हमें ये याद रखना है कि जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन होगी उससे ही दूसरा हेलोजन जुड़ा होगा। नेक्स्ट है देखो, इसमें इससे पहले है ये विस डाई हैलाइड सेकेंड था। थर्ड है देखो इसमें अल्फा डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें देखो क्या होगा, ऐसा डाई हैलाइड है जिसमें प्रथम और अंतिम कार्बन से हेलोजन लगा हो। हेलोजन तो इसमें भी दो होंगे, पर हेलोजन एक तो जुड़ा होगा फर्स्ट कार्बन से और दूसरा हेलोजन जुड़ा होगा लास्ट कार्बन से। जैसे इसके एग्जांपल हैं, अगर हम इनमें एग्जांपल में देखें तो अल्फा, देखो अल्फा कार्बन कौन सी होगी? अल्फा कार्बन वो कार्बन होगी जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, चाहे आप राइट से पहले स्टार्ट करो या लेफ्ट से। इसका एग्जांपल में अगर हम करें तो फर्स्ट कार्बन को हमने मानेंगे अल्फा, लास्ट कार्बन होगी ओमेगा। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल है ट्राई मैथिलीन क्लोराइड। इसमें देखो CH2Cl CH2Cl। इसमें क्या होगा, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है यानी CH2 से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, उसके नेक्स्ट कार्बन है CH2 वो बीटा कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन है CH2Cl उसे बोला है ओमेगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है टेट्रामेथिलीन ब्रोमाइड। इसमें देखो क्या होगा, इसमें हमने जो हैलाइड है वो ब्रोमीन लिया है यानी ब्रोमाइड, CH2Br CH2 CH2 CH2Br। इसमें देखो अल्फा कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, नेक्स्ट कार्बन है बीटा, उससे बीटा के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं गामा, गामा के नेक्स्ट कार्बन को बोलेंगे ओमेगा। ओमेगा मतलब लास्ट कार्बन को बोलते हैं। तो फर्स्ट कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, अल्फा से जुड़ा है Br और एक जुड़ा है लास्ट कार्बन से, तो ये होगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है डाई हैलाइड का वो है विलगित डाई हैलाइड। इसका अगर सिंपल में आपको समझाऊं तो इसमें क्या होगा, यानी विलगित मतलब एक कार्बन को हमें छोड़ना है बीच में से, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन को छोड़ना है, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से जुड़ा होगा क्लोरीन। जैसे इसका एग्जाम्पल है देखो 1,3 ट्राई क्लोरोप्यूटेन यानी ClCH2 CH2 CH ClCH3। इसमें क्लोरीन को अगर हम जोड़ें CH2 से तो इसमें एक मतलब अल्टरनेट कार्बन करना है। जैसे ClCH2 एक कार्बन छोड़ के फिर इसके बाद हमें क्लोरीन यानी 3 नंबर पे ऐड करनी है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें इसका, वो है 2,4 डाई क्लोरोपेंटेन। देखो इसमें भी हमने कार्बन तो टोटल है 5, पर हमें अल्टरनेट चलना है, यानी एक एक अगर कार्बन को छोड़ें तो एक कार्बन को छोड़कर बाकी के इससे पहले वाले कार्बन और इससे बाद वाले कार्बन पे क्लोरीन ऐड करना है।
डाई हैलाइड के एग्जाम्पल खत्म है। इसमें नेक्स्ट है ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड में देखो क्या होगा, ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी हैलोजन कितने होंगे, तीन। इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसमें हैलोजन कितने हैं, तीन। नेक्स्ट है CHBr3। जैसे क्लोरोफॉर्म नाम बना है क्योंकि CH के साथ तीन Cl लगे हुए थे, ऐसे ही ब्रोमोफॉर्म नाम बना है क्योंकि यहाँ क्लोरीन की जगह पे क्या है, ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। ऐसे ही आइडोफॉर्म होगा CHI3। नेक्स्ट है टेट्रा हैलाइड। इसमें हैलोजन कितने होंगे, चार। इसका एग्जांपल है देखो CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसे ही बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसका ही थर्ड नाम है पायरीन। नेक्स्ट है संकरण के अनुसार वर्गीकरण। इसमें देखो क्या होता है, संकरण के अनुसार वर्गीकरण कैसे करते हैं, देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वह कार्बन तीन प्रकार का संकरण दर्शाता है। कार्बन में पता है हमें संकरण क्या होगा, तीन तरह के संकरण होंगे, sp, sp2 और sp3। सबसे पहले देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक कार्बन का होता है 6। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2, 2s2, 2p2। यानी अगर हम इसके आउटर ऑर्बिटल लें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, s और p में है, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन है। और वो कौन से ऑर्बिटल में है, s और p में। तो इसका संकरण जो होंगे वो दो ऑर्बिटल मिलकर बनाएंगे, वो होंगे s और p। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये देखो हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर इसके चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो तो इसका संकरण क्या होगा, sp3। देखो संकरण निकालने का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या है, संकरण हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसमें हमें पाई बॉन्ड नहीं काउंट करने होते, संकरण में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखो sp3 कार्बन कौन सी होगी, जिसमें जो सभी कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड हो यानी सिग्मा बॉन्ड हो, वो होगी sp3। नेक्स्ट है sp2। इसमें देखो दो सिग्मा है और एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, यानी टोटल जो है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वो कितने हैं, तीन। तो हमें तीन ऑर्बिटल वाले नंबर चाहिए जो किससे बनते हैं, sp2, यानी एक s हो गया और दो p, मिलाकर कितने बनते हैं, तीन। तीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। नेक्स्ट है sp। sp में देखो एक सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड लिए हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो तो पाई बॉन्ड काउंट करते हैं हम और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हमें काउंट कौन से करने हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो। तो जो दो संकरण होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल दिखाते हैं, s और p, यानी एक s और एक p। नेक्स्ट है sp। इसमें भी देखो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया कि एक सिग्मा होगा एक पाई, यानी हमें तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं संकरण के लिए। तो टोटल जो है वो होंगे दो। तो इसमें भी हम ऑर्बिटल कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, sp, यानी एक s और दूसरा p। अब इसके एग्जाम्पल है देखो, सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल है CH3Cl। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को खोल के बनाएं तो इसमें देखो क्या होगा, कार्बन के साथ जो तीनों हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से यानी सिग्मा बॉन्ड है, और क्लोरीन जुड़ा है वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। नेक्स्ट में भी sp3 होगा। सेकंड देखो, सेकंड है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब ये देखो ये क्या है, ये वाइनिल क्लोराइड है। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करवाया था कि वाइनिल किसे बोलते हैं, एलिल किसे बोलते हैं, आप एक बार वहां से देख लेना। इसमें क्या होता है देखो, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को खोल के बनाए तो क्या होगा, क्लोरीन जिस कार्बन से ऐड है उसका हमें संकरण देखना है। इसमें देखो क्या होगा, CH है, ठीक है, वो C जो है वो हाइड्रोजन से तो जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, क्लोरीन से भी जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, पर CH2 से जुड़ा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया है एक सिग्मा होता है एक पाई। तो टोटल इसके पास सिग्मा कितने होंगे, तीन। तो तीन से जो संकरण मिलके बनता है वो होता है sp2, यानी एक s और दो p। नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने ये है एरिल क्लोराइड का एग्जाम्पल। देखो क्लोरीन जस्ट बेंजीन से जुड़ा है, इसका भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ये एग्जाम्पल मैंने करवाए हुए हैं। इसमें देखो क्या होता है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को खोल के बनाऊं बेंजीन की, तो इसमें देखो क्या होगा, क्लोरीन से जस्ट नेक्स्ट वाली कार्बन का हमें देखना है। देखो एक तो ये जुड़ा हुआ है क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से ये जुड़ा है CH से,
और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है CH से, यानी टोटल इसके पास जो है सिग्मा वो कितने होंगे 3। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। ऐसे ही जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें सेम इसी तरह होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट फोर्थ में भी देखो, आप इसकी स्ट्रक्चर खोल के बनाओ तो इसमें भी ऐसे ही होगा। फिफ्थ जो एग्जाम्पल है उसमें देखो, फिफ्थ और सेकेंड एग्जाम्पल है, देखो उसमें क्या हुआ है, सिर्फ जो रिंग है उसमें से सेकंड में तो हमने डबल बॉन्ड लगाए हैं रिंग में, फिफ्थ में देखो क्या हुआ है, फिफ्थ में डबल बॉन्ड नहीं लगाए हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में, कि एक और सिग्मा बॉन्ड ऐड हो जाएगा। अगर पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में कितने होंगे, एक सिग्मा एक पाई। फिफ्थ एग्जाम्पल में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो सारी किस में होंगे, सिग्मा बॉन्ड में। तो टोटल अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका क्या होगा, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो उसके साथ है एक हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड है CH2 और राइट साइड है CH2, यानी सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने होंगे 1 2 3 4, यानी 4 है तो हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल से मिलके बनेगा 4। तो 4 वो क्या होंगे, एक S और 3 P, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।